हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछते भी रहते हैं। मतलब क्या शेयर बाजार में वाकई में सर मतलब अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? क्या वाकई में लोग करोड़पति यहाँ पे बनते भी है शेयर बाजार में? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है बिल्कुल हाँ, यस। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा एंड जब भी प्रैक्टिकल चीज़ें बोलने को मैं स्टार्ट करूँगा ना, तो काफ़ी लोगों को वो चीज़ें मतलब बोलेंगी ना, अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, अगर मैं आपको सपने दिखा दूंगा ना भाई, 21 दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल, 5 दिन में ही पैसों की बारिश हो जाएगी, ये सुनने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बट ये चीज़ें पिक्चरों में होती होंगी, रियल लाइफ में ऐसा अगर करने जाओगे तो आप फंसोगे। आपने सुना है ना, पॉन्जी स्कीम्स होती है, फेक स्कीम्स होती है। पता है, वो ऐसे ही जो लालच रखने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनको फट 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 पैसा चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक ऑप्शन रख दूँ कि भाई आपका जो पैसा है कि 5 साल में अच्छी तरीके से ग्रो होगा, एंड दूसरा ऑप्शन रख दूँ कि आपका पैसा 5 महीने में सेम उतना ही ग्रो होगा करके, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई 5 महीने में मुझे चाहिए करके, 5 साल किसके पास टाइम है? अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूँ 5 महीना भी नहीं, 5 दिन में होगा, तो आप बोलोगे 5 महीना भी छोड़ो, हाँ बोलो बोलो, 5 दिन वाली स्कीम बोलो। मतलब समझ रहे हो, हम लोग ग्रेडी बहुत हो जाते हो और प्रैक्टिकली सोच ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को देख लीजिए। अनप्रैक्टिकल होकर अगर आप चीज़ों को मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे कोई चमत्कार होगा करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि पता है, शेयर मार्केट में दो चीज़ें होती है, एक होती है ट्रेडिंग एंड दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, तो भूल ही जाओ भाई। ठीक है, यहाँ पे पैसा कमाना तो कुछ है नहीं। आप बोलोगे ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, आप यंग ब्लड हो, नए नए हो, मार्केट आपको कुछ समय के बाद सिखा देगा, बहुत सारे लॉसेस होने के बाद। सो बात करेंगे इन्वेस्टर की। अभी इन्वेस्टर भी अगर आप हो गए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि चुटकियों में पैसा आएगा करके। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में लगभग 12 13 14 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। सो ज़रूर उन पॉइंट्स को आप भी नोट करके रखना और चेक करना, हाँ ये वाला पॉइंट मेरे में है, अच्छा ये वाला पॉइंट नहीं है, तो इसको इंप्रूव करना है। तो अगर आप इस पाथ के ऊपर चलोगे तो डेफिनेटली आप शेयर बाजार से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाओगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं एक एक पॉइंट के साथ। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, उसी के साथ यहाँ पे हम लोग स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इन्वेस्टर के पाथ पे चल रहे हो तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे ही। आप ट्रेडिंग बेडिंग करने के चक्कर में पड़ोगे तो पैसा डूबने के ही चांसेस रहेंगे। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब अभी आप कह रहे हो कि मैं तो इन्वेस्टर ही हूँ, ठीक है, बट एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन होता है पता है? जो शॉर्ट टर्म के बारे में बार बार विचार करता है। एक रिच इन्वेस्टर अगर आपको बनना है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो बॉस आपको लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। ये फैक्ट है। ठीक है, देखिए शॉर्ट टर्म में कोई पाप नहीं है। इफ़ यू आर एमिंग 10%, इफ़ यू आर एमिंग 20%, इफ़ यू आर एमिंग 30-40%, आप उससे खुश हो तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। बट आप ये कहते हो कि नहीं सर मुझे बहुत बड़े रिटर्न्स छापने, मल्टी बैगर रिटर्न्स छापने, तो बॉस मल्टी बैगर शॉर्ट रेंज में नहीं होते। उसके लिए आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। आपको 400 रन मारने ब्रायन लारा जैसे, तो T20 में तो नहीं होने वाला। उसके लिए आपको टेस्ट मैच पे ही उतरना पड़ेगा। आप मेजर कॉन्टेक्स्ट समझिए। सो अगर आप कहते हो कि मुझे बड़ा पैसा छापना है, तो फिर बड़ा पैसे के लिए आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ लो। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि ये वीडियो प्रैक्टिकल है भाई, कड़वा लग सकता है आप लोगों को। ठीक है, आपको मीठी मीठी बातें सुननी है कि नहीं नहीं भाई फटाफट हफ्ते भर में ही पैसा डबल ट्रिपल हो जाते हैं करके, तो फिर कोई फायदे की बात वहाँ पे है नहीं। देन अगर हम लोग बात करें एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करेगा, वो क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है ओवर द क्वालिटी। एक रिच सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है भाई, क्वालिटी के ऊपर, अच्छे स्टॉक के ऊपर फोकस रखता है। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मतलब क्या किससे रिलेट कर पाओगे? यस, पेनी स्टॉक से। हर कोई क्यों पेनी स्टॉक में जाना चाहते हैं? एक ही उसके पीछे का उद्देश्य है कि आप कहोगे कि भाई 10 रुपये के शेयर में अगर मैं जाऊँगा, इतना इतना इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे 10,000 क्वांटिटी मिलेंगे। और अगर मैं कहूँगा भाई 10,000 का एक शेयर उठा लिया, एक क्वांटिटी लेकर मैं क्या करूँगा? आप समझ रहे हो? तो ये जो गलती है ना, बहुत सारे लोग बिगिनर करते हैं और उसको सुधारते ही नहीं है। भाई क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कैलकुलेटेड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, नॉट ऑन अ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी पे 10% नहीं निकल के आने वाला है कि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा करके, वो 10,000 पे ही निकलेगा। एंड अगर आपने 10,000 क्वांटिटीज़ भी रख लिए, तो भी वो 10,000 क्वांटिटी के ऊपर नहीं निकलने वाला है, वो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसी के ऊपर निकलेगा। सो इस चीज़ को समझो। ठीक है, ये चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप काफ़ी
गलत स्टॉक से बच जाओगे। वरना मैक्सिमम हम लोग पेनी स्टॉक्स में इसी चीज़ के लिए पीछे भागते हैं, ठीक है। देखिए जिनके पास पूंजी कम है मैं समझ सकता हूँ, बट मैंने इसके कितने एग्जाम्पल देख लिए। अभी इन चैनल को 5-5, 6-6 साल हो गए। लाख लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख तक लोगों के पेनी स्टॉक में अटके हुए हैं। मतलब पैसों की तो कमी है नहीं, तो फिर किस चीज़ से प्यार है? क्वांटिटी। 2 का स्टॉक 4 रुपया मतलब डबल इजीली हो जाएगा, ये उनको ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं है भाई, ये अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की निशानी है। मतलब क्या फ़ायदा कि आप इन्वेस्टर भी बन गए, ठीक है, और आपका पैसा भी डूब रहा है। तो इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, सो बी विद द गुड क्वालिटी स्टॉक, मतलब क्वालिटी के ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। देन अगर हम लोग पॉइंट नंबर 4 की बात करें, तो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ शेयर के प्राइस के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। ये वाला अभी जो पॉइंट हम लोगों ने देखा उसी को ही मैच करता है, ठीक है। और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या देखता है भाई? वो बिजनेस को देखता है। मैं बोलता हूँ ना बी इज इक्वल टू बी, हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे क्यों बोलता हूँ बी इज इक्वल टू बी, मतलब क्या? बिजनेस देखकर अगर आप बाय का बटन दबा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सो बिजनेस देखने वाला फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, बैलेंस शीट देखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा, कंपनी के रिजल्ट देखेगा, अर्निंग्स देखेगा। सो बिजनेस देखने वाला दोस्तों शेयर बाजार में लंबी पारी खेल पाएगा। बट जिसने बिजनेस देखा ही नहीं, जिसने प्राइस देख लिया, ठीक है, वो नहीं लंबी पारी खेल पाएगा, ठीक है। वो बार बार उसको मतलब डर लगा रहेगा। 100 रुपये पे घर उसने खरीदा है, वो अगर 110, 120 जाएगा, वो काफ़ी उसका दिन अच्छा जाएगा। अगर वो गिरकर वापस 100 रुपये आ जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा। वो 90 पे चला जाएगा, वो तो पैनिक हो जाएगा, 80 पे बेच देगा, ठीक है। तो ये अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की निशानी। अगर आप प्राइस देखते हो, सिर्फ शेयर का प्राइस देखते हो, ठीक है, तो ये काफ़ी गलत डायरेक्शन में आप यहाँ पे जाओगे। मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। जो LTP रहता है ना, मार्केट प्राइस, अरे 9 रुपया 10 रुपया, वो देखकर आप डिसीजन ले रहे हो, सो ये काफ़ी गलत बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आपको ये वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर लाइक कर देना। आपका लाइक मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा देता है। सो पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। सो 5 क्या बोलता है दोस्तों? एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर खुद को कभी भी अपडेटेड रखता नहीं है, और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा लर्निंग करते रहता है, खुद को अपडेटेड रखता ही रखता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्रिकेट देखते हो ना, विराट कोहली इतना मतलब बड़ा बैट्समैन बन गया, नंबर 1, ये वो दो, कितनी सारी चीज़ें हो गई। अभी वर्ल्ड कप भी जीत गए, तो क्या अभी आराम करते हैं, सोते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए भाई। तभी जाके जिम में भी जाते हो ना, 6 पैक्स एप्स बन गए, बॉडी बन गई आपकी, तो उसके बाद क्या? डंबल्स फेंक के आ जाओगे, सो जाओगे घर पे, तो क्या होगा? बॉडी रहेगी वैसी की वैसी? नहीं। तो वैसा ही है ब्रेन का भी भाई। शेयर बाजार में आप उतरे हो, लर्निंग जारी रहनी चाहिए, लगातार कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे। अगर आपने ये बोल दिया कि छोड़ो ना यार, क्या लर्निंग करने का, कोई बात नहीं भाई, आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली लर्निंग आपकी जारी रहनी चाहिए, तभी जाके आप बाजार में टिक पाओगे। ये एक रिच इन्वेस्टर की निशानी होती है। देन एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है? पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई नहीं करता है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि सर कितने शेयर्स होने चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए। कोई 5 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 15 बोलता है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक अभी हर किसी की फाइनेंशियल कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। आपके पास कितना पैसा है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपके ऊपर कोई लोन है नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। बट एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि आपके पास इतने शेयर्स मतलब होने चाहिए कि आप अगर मार्केट गिर गया तो आप सफिशिएंटली उनको एवरेज कर पाओ। मैं एवरेज ज़बरदस्ती से करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए, इतने शेयर्स तो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे फिलहाल तो बोली यहाँ पे जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 से रिलेटेड, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या है? वो निवेश तो कर लेता है, मान के चलिए आपने गोल्डन स्टॉक उठाकर रख ली, बट पेशेंस नहीं रख पाता है, ठीक है। आई वॉन्ट इट राइट नाउ, मतलब फटाफट रिटर्न चाहिए। शुरुआत में जैसे मैंने बोला क्विक रिजल्ट चाहिए, और इस चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं भाई। मतलब इन्वेस्टर नाम क्या हो, ठीक है, क्विक रिजल्ट सक्सेस कुछ नहीं होता। जैसे मैंने कहा, शेयर बाजार और कोर्ट में जल्दी रिजल्ट नहीं आते, उसके लिए आपको टाइम ही देना पड़ेगा, भयंकर पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा। बाजार आपको टेस्ट करता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा 4-5 दिन पहले बाजार गिरा था, ये बार बार होते भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी, बहुत हालत ख़राब किए जाएंगे, ठीक है। सो तब पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर है। तो पेशेंस रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तेज़ी में पेशेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गिरावट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, बट ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 8 की बात कर ले दोस्तों, तो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा निशानी क्या है कि अगर उसको प्रॉफिट भी हुआ, छोटे छोटे प्रॉफिट को उड़ा देता है, ठीक है। अगर छोटा प्रॉफिट अगर हुआ अच्छी बात है भाई, बट उसको वो फटाफट क्या कर देगा, खत्म कर देगा, कोई शॉपिंग वीपिंग कर लेगा, ठीक है। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है, उसको री इन्वेस्ट करता है, ठीक है।
सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तुरंत अगर आपको सक्सेस मिले तो ऐसा नाचने की ज़रूरत नहीं है भाई, शेयर बाजार है, ठीक है, पैसा वापस वो लेता भी है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि साइकोलॉजिकली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लो अगर आपने लंबी अवधि में निवेश किया और आपका रिटर्न दिख रहा है कुछ ऐसा पोर्टफोलियो का 80%, प्लीज़ उसको 80% कंसिडर मत करना। पकड़ लो कि भाई ये 50-60% के ही रिटर्न है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है 3-4 लाख का, कितना भी आपने निवेश किया होगा 30-40 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा होगा, 10-12 हज़ार वॉट एवर, उससे 20-30% कट करके ही पकड़ना। क्यों? क्योंकि भाई बाजार है, कभी ना कभी वो पैसा वापस लेगा भी। आप पूरा ही अगर ऐसा बोलोगे कि सब कुछ मेरा ही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजिकल बातें मैंने आपको बता दी। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। डिपेंड रहता है मतलब क्या भाई, उसको पूछ लिया, किसी और को पूछ लिया, कमेंट सेक्शन में पूछते भाई, मतलब पूछना मतलब क्या, नॉर्मली पूछ लोगे चल जाएगा। लिटरली वो मतलब पैसा भी लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सर मतलब कमेंट सेक्शन में पूछेंगे भाई अच्छा शेयर बताओ, कोई आएगा कुछ भी उनको स्टॉक बताएगा, वो लिटरली जाके शेयर खरीद भी लेते हैं। सोच कर देखिए। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का अर्थ ये होता है कि जो खुद से डिसीजन लेता है, ठीक है, सही तो सही गलत तो गलत, इतना तो मतलब आप लोगों के मतलब बोलते हैं ना जिगरा होना चाहिए, वरना शेयर बाजार में आके क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर आपको ब्लेम खेलना ही यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा है आपका ये ब्लेम गेम सुनने के लिए, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डायरेक्ट बोल रहा हूँ बट ये प्रैक्टिकल है। सो अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है सो खुद डिसीजन लेने के लिए सीखिए। ऑब्वियसली फर्स्ट बार ट्राई करोगे, सेकेंड बार ट्राई करोगे तो सक्सेस जल्दी नहीं आएगी, बट प्रैक्टिस करते जाओगे तभी तो जाके आप सीख पाओगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये भी मैंने पॉइंट आप लोगों को काफ़ी बार कहा है कि खुद से ट्राई करके मिस्टेक करके लॉस करना कभी भी अच्छा है, रैदर देन किसी और का ब्लाइंडली सुन लिया और छोटा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। ये छोटा प्रॉफिट आपको भविष्य में बहुत लंबे नुकसान के लिए मतलब तैयार करवाने वाला है, ये भी समझ लो। देन पॉइंट नंबर 10 की बात कर ले, प्लीज़ लोन के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। एक अच्छा इन्वेस्टर लोन के चक्कर में नहीं पड़ता है। अगर आप बिगनर हो तो अगेन कह रहा हूँ, ऑब्वियसली जो हमारी ऑडियंस है वो एक बिगनर ही है, मैं बड़े इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोन लेते होंगे, बिंदास यहाँ पे करते होंगे, उनके पास टीम होती है, उनके पास बहुत बड़ा बैकअप होता है, मल्टीपल अर्निंग के सोर्सेस होते हैं। कल कुछ 19-20 हो भी गया तो वो रीपे कर पाएंगे। आपने सुना है शेयर बाजार में काफ़ी सारे लोग सुसाइड भी कर लेते, करके क्यों कर लेते, यही उसके पीछे का सबसे बड़ा मेजर कारण यही है, ठीक है। 10,000 खुद का लगवा दिया, शॉर्ट रेंज में कुछ तो पैसा बन गया, फटाक से बन गया 20,000, डबल हो गया, तो सोच लेते कि चलो 10 लाख की उधारी ले लेते हैं, ठीक है, जाके लेके आते हैं और पैसा उड़ा देते हैं। तो ये नहीं करना है। कितने वीडियोज़ हो गए मेरे, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, वो शॉर्टकट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लालच चीज़ ही वैसी है। तो प्लीज़ ऐसा हाथ जोड़ता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मत कर लेना भाई। लोन आपको लिटरली डुबा सकता है, बर्बाद कर सकता है, ठीक है। चाहे तो 5-10% कम कमा लेना, चल जाएगा यहाँ पे, बट कर्जे के चक्कर में मत पड़ लेना। ये शेयर मार्केट के हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 11 की बात करें, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा कि ब्लेम गेम खेलता रहता है कि अच्छा क्यों लॉस हुआ आपको, तो अब बताएगा इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। कितने लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, चलता रहता है भाई, ठीक है। अभी ज़िंदगी निकल गई हम लोगों को ये चीज़ें देख देख कर, ठीक है। मैं आराम से पता ही चल जाता है भाई कि कौन बड़ा इन्वेस्टर बनेगा और कौन नहीं बनेगा करके। बड़ा इन्वेस्टर मतलब अच्छा रिटर्न्स कमा पाएगा करके। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन होता है भाई, वो खुद के ऊपर ब्लेम लेता है। अभी मैं अगर अपनी बात कर लूँ, ठीक है, कितने सारे मैंने भी डिसीजंस लिए, कितने सही भी गए, कितने बहुत अच्छे गए और कितने बुरे भी गए हैं, ठीक है। सोचा था ये कंपनी क्या कमाल कर देगी, 30% लॉस, ठीक है, नीचे है स्टॉक, तो किसको ब्लेम कर दूँ भाई, खुद को ही करेंगे ना, खुद ही तो डिसीजन लिया है। तो इतना जिगरा होना चाहिए सर जी आप में, ठीक है। आप उसको बोलते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं भाई। उम्र ढलती चली जाएगी, 30 के हो जाओगे, 40, 50, 60 होते चले जाओगे, कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी उठाने वाली चीज़ आप में यहाँ पे होनी चाहिए। इसीलिए बार बार आपको सिखाता हूँ कि खुद से डिसीजन लेना यहाँ पे सीख लीजिए। पॉइंट नंबर 12 की बात कर ले दोस्तों, कि अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर भी क्या करता है कि चलो निवेश तो कर लिया उसने, पोर्टफोलियो बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद सो जाता है। अरे ऐसा नहीं करना है भाई। आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो, निवेश कर लिया, उसके बाद लगातार वो पेड़ आपने जो लगाया उसको लगातार पानी देना है। मतलब क्या है, चेक करना है भाई वो कंपनियां कैसा काम कर रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर जो इंसान बिजनेस को देखकर निवेश करता है ना, वही चीज़ करेगा। और जिस इंसान ने बिजनेस को देखा ही नहीं है भाई, उसके लिए तो पैनिक वाला मोमेंट एक ही है कि शेयर का प्राइस जो उसने खरीदा था उसके नीचे चला गया तो वो डर जाएगा, ठीक है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कब डरेगा कि अच्छा ये बिजनेस मैंने जिस हिसाब से सोचा था कि कंपनी ये करेगी, अरे नज़र ही नहीं आ रहा है कि वो बिजनेस वैसा कर रहे करके, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ निवेश करके नहीं चलता है, लगातार उसको मॉनिटर करना पड़ता है भाई। ये वही शेयर बाजार है जिसने निफ्टी 50 में कंपनी जीत हुई, आज डीलिस्ट भी हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती है यहाँ पे।
तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 13 की बात कर ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोस्तों शेयर बाजार में अगर आपको पैसा कमाना है तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। अभी नेगेटिव माइंडसेट का अर्थ ये नहीं है कि मार्केट गिर रहा है करके तो अब बोलोगे अरे कुछ नहीं होता भाई, या फिर इजराइल ईरान की जो वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल बढ़ सकता है डर, अरे सर कुछ नहीं होता है, वो ये फालतू की, ऐसा नहीं, इसको बोलते हैं बेवकूफ़ी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, वो जो चीज़ें होती है वो तो होती रहेंगी भाई। कोविड में मार्केट गिरा, ठीक है भाई, सिचुएशन वैसी तो वो गिरेगा ही, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव माइंडसेट मतलब क्या, अरे शेयर बाजार में पैसा ही नहीं बनता है, सब बकवास है ये, ठीक है। ये इसको नेगेटिव माइंडसेट बोलते हैं। या फिर काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे मिल भी जाएंगे आपको, अरे कोई फ़ायदा नहीं निवेश करके, जापान का मार्केट देखा है इतने इतने सालों तक अटका हुआ था करके। तो जापान का मार्केट कहाँ पे, हमारा मार्केट कहाँ पे, जापान का पॉपुलेशन क्या है, हमारा पॉपुलेशन क्या है, जापान की इकोनॉमी क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है, तो ये पता होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से अगर आप विचार करके जाओगे तो फिर भाई शेयर बाजार में तो आप टिक नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए भाई। हमारा मार्केट क्या ज़बरदस्त मार्केट है भाई, आने वाले कई डिकेड्स तक चलने वाला है, ठीक है। हमारा भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ठीक है, बट उसके लिए काफ़ी टाइम अभी बाकी है। बीच बीच में गिरावटें आएंगी, उसमें कोई मार्केट आपको छोड़ने वाला है नहीं कि भाई आ जाओ यहाँ पे मिठाई बट रही है करके। वो तो कमज़ोर इन्वेस्टर को, वीक हैंड्स को तो निकालते रहेगा, 2-3 थप्पड़ लगाएगा बाजार में, मतलब गिरावटें दिखाएगा, वो तो चले जाएंगे भाई, सरेंडर कर देंगे। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आने चाहिए। सो कुल मिला के बातें क्या है दोस्तों कि शेयर बाजार में देखा गया तो एक रिच इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करें, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों में ज़रूर होने चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों ने काम यहाँ पे करना है और लंबी पारी खेलनी है, तो रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप चाहते हो भाई क्विक रिटर्न्स कुछ तो बन जाए, कोई तो फॉर्मूला बता दो, ठीक है, कोई तो ऐसा शेयर बता दो अभी 10 रुपये पे है, 4 दिन के बाद 1 लाख का हो जाएगा करके। अरे भाई ऐसा होता तो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला सब लोग बिजनेस बंद करके यही कर लेते, ठीक है, कि शेयर्स ऐसा कोई तो ढूंढ लो और नेक्स्ट दिन फट जाएगा करके। तो ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली आप कह सकते हैं कि मतलब ख्याली है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप अपना एनर्जी गलत वे डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, ठीक है, और इसका खामियाजा आपको ही लॉन्ग रेंज में यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। टाइम लगता है, पैसे बनने के लिए डेफिनेटली टाइम लगता है, ठीक है, बट येस पैसा बनता भी है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ज़माने में निफ्टी क्रैश होके कोविड के वक्त लिटरली 7,500 के करीब आया था, मतलब 7,600 ऐसा कुछ तो आ रहा था। आज किधर है हम लोग, है कि नहीं, 25 के करीब है। कोई बात नहीं, गिर जाएगा कभी, सर कभी 20 पे आया तो आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो 30 पे भी जाएगा, वो 1 लाख का भी होगा निफ्टी में, आपको आज बताता हूँ। बट वो ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन में जाके इस दिवाली जाके चेक करोगे अरे 1 लाख का किधर बना करके, ऐसा नहीं है, वो जाएगा बट हिचकोले खा के जाएगा भाई, वो बीच बीच में 10-10% गिरा कर जाएगा, ठीक है। सो जो स्ट्रांग माइंडसेट वाले होंगे, जिनको पता है भाई कि हमारा इकोनॉमी क्या है, हमारा बाजार क्या है, वो बने रहेंगे। और जो यहाँ पे बस ऐसे ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ते हैं, बिजनेस को देखते नहीं, उनके लिए तो बस गिरावट तो भाई उनके लिए तो डर का ही माहौल रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो प्राइस ही देखा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा। आपको देखना है मेरा पुराना वीडियो, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। जब बाजार नीचे था 7,600, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कि क्या होने वाला है करके। चलो मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे देता हूँ, क्योंकि ये अभी खत्म हो चुका है। अभी जाके लोग उस पुराने वीडियो को देख रहे हैं, तभी तो कह रहे थे अरे सर छोड़ दो 7,500 ना, अभी तो 6,000 पे आने वाला है, कोई तो 4,000 की बात कर रहा था। अब जाके बस उस वीडियो को देख लेना, अभी ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आई बटन पे मैंने लिंक दिया, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हमारा एक और चैनल है SMKC करके, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब्सक्राइब कर लेना। सो ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको भी लाइक एंड शेयर कर सकते हो, इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।